नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रेडशीट के बारे में ज्योमेट्री नोट्स के अंदर। तो स्प्रेडशीट क्या है? मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ स्प्रेडशीट के अंदर। तो यह है अपना स्प्रेडशीट और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक क्यूब है और यहाँ पे मैंने एक और मैश रखा हुआ है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट से क्या कर सकते हैं हम लोग? स्प्रेडशीट है क्या? स्प्रेडशीट एक तरह का टूल है जिससे कि आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको देख सकते हैं या क्या चल रहा है ये पता कर सकते हैं। ये वैसे ही जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर के पास उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसका स्टेथोस्कोप होता है, उसका ब्लड प्रेशर नापने का मशीन होता है, तो क्या करता है उससे पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो मालूम करता है। कैसे? डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके। जैसे उसको पता करना है कि आपके ब्लड में क्या चल रहा है तो ब्लड टेस्ट लिखेगा, ब्लड टेस्ट मशीन बता देगा कि आपके ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना वाइट ब्लड सेल्स है, कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है या नहीं। तो वो सारा जो डेटा पॉइंट है उसको देख करके डॉक्टर फिर असेसमेंट करता है कि क्या करना है नहीं करना। वैसे ही आपके पास भी एक टूल है जिससे कि आप एक जियोमेट्री के अंदर क्या चल रहा है, उसका डेटा क्या है, उसको देख करके आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आपको अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए कि आपके पास क्या क्या है। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है इवैल्यूएटेड, ओरिजिनल एंड व्यूअर नोट। व्यूअर नोट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ओरिजिनल और इवैल्यूएटेड के बारे में। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जानना, कि जब हम लोग इसके अंदर झांकते हैं तो हम लोग क्या क्या मिलता है। मैश है, उसके अंदर वर्टेक्स एजेज है, फिर एजेस हैं, उसके बाद कर्व्स हैं, फिर कंट्रोल पॉइंट्स, पॉइंट क्लाउड्स, वॉल्यूम, इंस्टेंसेस, ये सारी चीज़ें हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो मेजर कैटेगरी है यहाँ पे, मैश, कर्व्स, पॉइंट क्लाउड, वॉल्यूम ग्रिड, इंस्टेंसेस, ये सब क्या है? ये सब डेटा ब्लॉक्स हैं एक तरीके से। ठीक है, मैश एक डेटा ब्लॉक है, कर्व एक डेटा ब्लॉक है और इसके अंदर जो है ये सब डोमेन्स हैं। ठीक है, वर्टेक्स, एज, फेस कॉर्नर। अगर डेटा अगर कर्व टाइप का है, अगर मैं यहाँ पे कर्व क्रिएट करता हूँ, सर्कल ले लिया मैंने, तो ये इसका डेटा कहाँ दिखेगा? जो इसका डेटा ब्लॉक है उसके अंदर। ठीक है, तो वैसे ही जो मैश का डेटा है वो मैश में दिखता है। ठीक है, अब जिस टाइप का आपने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से उसका डेटा आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैश में एक वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स क्या है? एक डोमेन है और इस डोमेन के अंदर क्या है? ये डोमेन एक तरह का कलेक्शन है जिसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के, या मैं अभी सिंपल ये क्यूब सेलेक्ट करता हूँ, तो इस क्यूब के अंदर ये जो 8 दिखा रहा है, ये 8 क्या है? ये वर्टेक्स है, यानी कि 8 वर्टिसेस इस क्यूब के अंदर है। ये एक कलेक्शन है। ठीक है, और ये कलेक्शन अगर आप एडिट मोड में जाएंगे तो आप खुद से गिनना चाहें तो आप गिन भी सकते हैं कि टोटल 8 वर्टिसेस हैं टोटल। ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिखाता है। एजेस जो हैं वो 12 हैं। ठीक, फेसेस अगर आप चेक करेंगे तो फिर आपका ये 6 फेसेस हैं। तो ये सारा जो डेटा है ये आपको यहाँ पे दिखाता है। तो अगर इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है? इधर का डेटा आपका चेंज होता है। ये मेन आपका स्प्रेडशीट है और यहाँ पे सिर्फ ये कैटेगरीज है जहाँ पे हम लोग क्लिक करके चेक करेंगे। ठीक है, जैसे वर्टेक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग को ये कॉलम्स दिखता है, रोज दिखता है। ठीक, तो एक एक रोज जो है वो एक एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, और जो कॉलम्स है वो डेटा एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, जो जैसे ये दिखा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? ये इंडेक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक 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 ऐसा कटोरी है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मार्बल्स हैं। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये क्या है? इसके अंदर ये कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन हो गया। और ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया एलिमेंट्स। ठीक है, और एलिमेंट्स, हर एलिमेंट का एक नंबर दिया हुआ है। जैसे हर आदमी का एक नाम होता है, वैसे ही हर ये जो एलिमेंट है इसका एक नंबर होता है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है वो डेटा का एक कलेक्शन है वर्टेक्स, जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट का एक नंबर एसोसिएटेड है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, जैसे आपका एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड में एक यूनिक आईडी होता है।
और ये यूनिक आईडी क्या होता है, इससे आपका अब उसमें क्या स्टोर होता है, उसमें आपका डेटा स्टोर होता है। किसी को अगर मालूम चल रहा है कि आपका यूनिक आईडी क्या है तो आपका डेटा निकाल सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर आपके कलेक्शन में किसी एक इंडेक्स का नंबर आपको मालूम है तो उस इंडेक्स से जो एलिमेंट रिलेटेड है उसका डेटा आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल क्या है, सिर्फ पोजीशन दिखा रहा है, बट और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स जो होता है वो कॉलम्स में दिखाते हैं। यहाँ पे ये इंडेक्स है, इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लूप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये लूप्स के बारे में मैंने अभी बात नहीं किया, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं कि ये इंडेक्स है क्या, ये जो आप देख रहे हैं 0 ये जो नंबर दिखा रहा है आपको, इसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वर्टेक्स में 8 है तो एजेस में 12 हैं, फेसेस में 6 हैं, फेस कॉर्नर्स जो यूवीज़ के लिए होता है तो यहाँ पे आपको यूवी डेटा दिखा रहा है, और हर का एक इंडेक्स नंबर दिखा रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप कर्व टाइप का ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे कर्व सेलेक्ट करता हूँ तो कर्व के अंदर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, स्प्लाइन होता है। अगर मैं इसके अंदर एडिट में जाऊँ और इस स्प्लाइन को अगर मैं डुप्लीकेट कर दूँ, ठीक है, 2-3 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी 3 स्प्लाइन है, और हर स्प्लाइन का यहाँ पे देखिए 4-4 इसके अंदर पॉइंट्स था, तो 4×3 = 12, ठीक। 4×3 = 12, इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उन लोगों के लिए, हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं भाई। ओके, तो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है उस टाइप का डेटा आप यहाँ पे देख पाते हैं, उस टाइप उस कैटेगरी में जाके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं ज्योमेट्री नोट्स के अंदर और वहाँ पे बाकी कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, बंद डिलीट ही कर देते हैं, डिलीट, इसको हाइड कर देता हूँ मैं। तो जो क्यूब है यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और एक नोट ट्री मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एनोटेशन का की फ्रेम क्रिएट हो गया भाई, बंद हो जा, हटा दो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्यूब है इसको रीसेट कर लेता हूँ। तो जो क्यूब है वो उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ आपको कि ओरिजिनल और इवेल्युएटेड का क्या सीन है। तो इवेल्युएटेड क्या होता है कि आप जो भी चेंजेस करते हैं यहाँ पे, सपोज़ कि मेरे यहाँ पे एक सब डिविज़न सरफेस नोड यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने बना दिया क्यूब से एक स्फीयर। इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, सेट शेड स्मूथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्यूब से बन गया एक स्फीयर। तो मैंने इसका जो डेटा है वो चेंज कर दिया। कैसे, ये ग्रुप इनपुट और ग्रुप आउटपुट के बीच में मैंने ये 2 नोड डाल दिया और ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये इवेल्युएटेड में दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये ओरिजिनली क्या था, ये ओरिजिनली एक क्यूब था जिसके ऊपर ये नोड ट्री अप्लाई किया हुआ है। इसको अगर मैं ऐसे डिसेबल कर दो ज्योमेट्री नोड्स को तो आपको ये क्यूब दिखेगा और उसके बाद ये डेटा आपको दिखना स्टार्ट होता है जो ओरिजिनल डेटा है इसका। वही चीज़ हम लोग सीधा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ओरिजिनल में जाके। जो आपका ओरिजिनल ये जो ग्रुप इनपुट का डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखता है ओरिजिनल के अंदर। अगर आप इवेल्युएटेड में हैं और अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली जो है ग्रुप इनपुट को ग्रुप आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे तो भी आपका ओरिजिनल डेटा दिखाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। और यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स दिखा रहा है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, इंडेक्स एट्रीब्यूट है, यहाँ पोजीशन एट्रीब्यूट है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कुछ अगर आप अपना कस्टम एट्रीब्यूट इसमें अगर चाहें तो यहाँ पे ये दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक नोट क्रिएट करता हूँ, स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। और सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैं कुछ रैंडम नंबर स्टोर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं देता हूँ रैंड। जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं, यहाँ पे देखिए एक कॉलम क्रिएट हो गया रैंड का। आप चाहें जितना चाहें वैसा जितना क्रिएट करना चाहें एट्रीब्यूट, कस्टम एट्रीब्यूट आप क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आता जाएगा। इसको डिलीट करेंगे वो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ रैंडम नंबर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो एक रैंडम हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था डेटा टाइप्स के बारे में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा होगा, ठीक है। ये फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, कलर हो सकता है, बुलियन हो सकता है। यहाँ पे एक बाइट कलर है जो कि जो यहाँ पे ये जो कलर है ये 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट है और ये जो है ये 8 बिट पर चैनल कलर है। तो कुछ खास अंतर नहीं है, डेटा है एक तरह का जिसमें RGB और अल्फ़ा ये 4 चैनल्स होते हैं,
ठीक है। तो डेटा टाइप के बारे में जानना है तो जो पिछला वीडियो है उसको देखिए, उस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके नीचे क्या दिया हुआ, ये डोमेन है, ठीक है। तो किस डोमेन में जाके ये स्टोर होगा, पॉइंट कहने का मतलब वर्टेक्स, ठीक है। एज, फेस कॉर्नर, फिलहाल ये किस में सेव किया हुआ है, ये पॉइंट में है, तो ये पॉइंट में यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ एज, तो ये कहाँ चला गया, अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये कहाँ गया, एज के अंदर स्टोर हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है रैंड, या फेस के अंदर कर सकते हैं हम लोग, तो ये फेस में चला जाएगा, फेस में रैंड दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कस्टम एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे ऐड करते हैं, वो यहाँ पे दिखाता है, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे इवैल्यूएशन में ही हम लोग ये व्यूअर नोड के बारे में हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका जो स्ट्रक्चर है, जो डेटा ब्लॉक है, उसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। फ़िलहाल ये जो है आपका, ये इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं मैश टू कर्व्स में, ठीक है। तो जैसे हम लोग मैश टू कर्व में करते हैं, हमारा डेटा हो गया गायब। आप बोलेंगे ये कहाँ गया डेटा, क्योंकि हम लोगों ने इसको मैश टू कर्व में कर दिया कन्वर्ट, ये चला गया कर्व्स के अंदर, ठीक है। इसका जितना भी एजेस है, इसको थोड़ा बड़ा करो, इसके जो भी एजेस हैं, पहले जो एज था अभी वो स्प्लाइन में कन्वर्ट हो गया है। इसको मैं अगर म्यूट करता हूँ एम से, तो देखिए एज कितने दिखा रहे हैं, 192। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये स्प्लाइन भी 192 है, और हर स्प्लाइन का 2 मिनिमम पॉइंट्स होता है, तो उसका जो डबल है वो कंट्रोल पॉइंट्स आपका पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है, प्लस यूवी मैप्स। तो जैसे ही हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो वर्टेक्स जो मैश डेटा है वहाँ से निकल के वो चला आता है कर्व्स के अंदर। अब इसी कर्व्स को अगर मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो पॉइंट्स में चला जाएगा, कर्व टू पॉइंट्स, ठीक, ये बन गया पॉइंट्स। अभी बोलेंगे कहाँ गया, ये चला गया पॉइंट्स के अंदर। यहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इसको अगर आप चाहें तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पॉइंट्स, तो इसका डेटा कहाँ दिखाएगा, वॉल्यूम के अंदर, पॉइंट्स टू वॉल्यूम, ये निकल गया यहाँ से, अभी ये वॉल्यूम में चला है, ठीक है। तो वैसे ही इसको मैं अगर इंस्टेंस करता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। और इंस्टेंस करने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कोन ले लेते हैं, तो ये कोन आ गया यहाँ पे। अब ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। तो ये ढेर सारे कोन ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये अभी फ़िलहाल आपको दिख रहा है ये कोन, लेकिन ये एक्चुअली ये पॉइंट है। और इसका डेटा आपको कहाँ दिखता है, इंस्टेंसेस के अंदर। तो जब हम लोग इंस्टेंस नोड यूज़ करेंगे, इंस्टेंस टू पॉइंट्स या जियोमेट्री टू इंस्टेंस, तो वो सब इंस्टेंस बन जाता है और उसका डेटा आपको इंस्टेंस में दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जियोमेट्री, उसका पोजीशन, उसका यूवीज, उसका रोटेशन, उसका स्केल, यहाँ पे सब दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वापस इसको अगर मैं रियलाइज़ कर दूँ, रियलाइज इंस्टेंसेस, तो ये यहाँ से निकल के वापस आ गया मैश के अंदर, क्योंकि सारा जो कोन्स है सबका मैश डेटा जो है वो वर्टेक्स और एजेस और फेसेस सब मिला करके एक साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखिए कितना ज़्यादा हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आई होप कि मैंने आपको लगभग जो ज़रूरी है वो मैंने बता दिया है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए क्या होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।